मैं कनकमल कटारा, सांसद, डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र, राजस्थान और पहले भी मैं राज्यसभा सांसद भी रहा हूँ। इसके बाद मैं राजस्थान में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा हूँ। मैं प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से बहुत लंबे समय से परिचित हूँ और विभिन्न कार्यक्रमों में डूंगरपुर जिला हेडक्वार्टर पर ऑफिस के लिए ये बात हुई थी। मेरे हाथ से उसका शिलान्यास करवाया था। आदरणीय विजया दीदी, पद्मा दीदी वहाँ पर उपस्थित थे। शंकर सिंह जी हमारे चेयरमैन साहब थे। उसके बाद में भी सागवाड़ा में मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा निवास है, वहाँ पर भी ब्रह्मा कुमारी का यह ऑफिस कार्यालय वहाँ खुला है और वहाँ पर सभी आदिवासी क्षेत्र के महिला, पुरुष, युवा सभी वहाँ पर आते हैं। और ब्रह्मा कुमारी इस विश्वविद्यालय संस्थान के अंतर्गत बहुत अच्छा ज्ञान जिस तरह से दिया जाता है, क्योंकि मैं अधिकतर कार्यक्रमों में जाता हूँ तो अनुभव किया कि शांति अगर मिलती है मनुष्य की तो इस विश्वविद्यालय से मिलती है। और हम भी राजनीतिक क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी के कार्यक्रम में और दीदियों के और जो भाषण सुनते हैं, देखते भी हैं कार्यक्रम को, तो बहुत ही खुशी का अनुभव होता है। और जिस तरह से ईश्वरी प्राप्ति के लिए जिस तरह से कड़ी के रूप में ज्ञान दिया जाता है, ऐसा ज्ञान कि वास्तव में हम क्या हैं, आत्मा से परमात्मा क्या है, क्या स्थिति है, क्या पूरा उसके बारे में मानवीयता के अंदर नाते मानव के अंदर किस प्रकार से गुण होने चाहिए, क्या उसका कर्तव्य है, मन, वचन और कर्म, उसके आधार पर हम किस तरह से यह हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। अहिंसा महावीर जी भगवान के जो सिद्धांत हैं, जिसमें पढ़ाया गया है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये सिद्धांत 5 और मन, वचन, कर्म, ये सिद्धांत मनुष्य अपना लेता है तो निश्चित से वो श्रेष्ठ मानव की गिनती में आता है और श्रेष्ठ मानव के रूप में आता है। यह ज्ञान ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी के द्वारा हमें प्राप्त होता है। मुझे बड़ी ताज्जुब ये हुई कि इतने कम से 1936 से प्रारंभ है, हैदराबाद से लेकर के और ऊपर फिर राजस्थान के अंदर यहाँ माउंट आबू में यहाँ 1950 के अंदर ये स्थापित होना का, और ये जो 140 देशों में जो कार्य जो हो रहा है उसको समझ करके देख करके बड़ा ताज्जुब होता है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये काम चल कैसे रहा है, ये कैसे कैसे काम हो रहा है। इतने बड़े जहाँ पर सालाना 10 लाख लोग यहाँ पर आते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं, शांति प्राप्त करते हैं, और यही एक ऐसा स्थान लगता है कि यहाँ पर आने से बार बार ईश्वरी शक्ति हमें प्राप्त होती है। और इसलिए देवों से भी देव महादेव का ज्ञान हमें यहाँ मिलता है। और इस प्रकार की स्थिति मैंने आज देखी। मैं कल से आया हुआ हूँ और उसके अंतर्गत मुझे निमंत्रण दिया गया कि आपको आना ही है, तो मैं कल रात से यहाँ पर आया हूँ और देख रहा हूँ सब जगह कि यहाँ पर सोलर प्लांट लगा है। और सोलर प्लांट जिस तरह से मैंने मेरे जीवन में सोलर प्लांट की प्लेटें तो दूसरी लग रही हैं, काश्तकार हूँ मैं भी और काश्तकार के नाते मैंने भी एक मेरे फार्म हाउस पर लगाया है, लेकिन यहाँ जो बिजली उत्पादन के लिए जिस प्रकार से सोलर प्लांट लगाया है, ऐसा मैंने सब जगह गया हूँ लेकिन ऐसा मैंने देखा नहीं। ये बहुत बड़े विज्ञान, बहुत बड़ी संस्था विज्ञान तैयार करती है, डॉक्टर तैयार करती है, मानव के अंदर क्या गुण होने चाहिए, ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करने की शक्ति कैसे प्राप्त होती है, ये प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर ये ज्ञान दिया जाता है। यह तो भैया हमारे साथ में हैं और उन्होंने कहा कि और भाई साहब आप देखिए ऊपर और अच्छा यहाँ कर रखा है। हमने बगीचा देखा, फल फूल को देखे, ये स्थिति भी बहुत अच्छी हमने देखी। और यहाँ आकर के ऑडियो वीडियो जिस प्रकार से कार्यक्रम किया, पूरा सेंटर प्लस 140 देशों में जो प्रचार प्रसार हो रहा है, मुझे खुशी है कि सिरोही जिले में यह माउंट आबू के अंदर यह पूरे देश का, यानी कि जहाँ-जहाँ सेंटर चल जाए उसका हेडक्वार्टर, जो सेंटर प्लेस यहाँ पर बना हुआ है, इससे बड़ी और ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। मैं तो सोचता हूँ कि मुझे समय मिले तो पूरा समय यहाँ पर दूँ और पूरा यहाँ ज्ञान प्राप्त करूँ। यह मैं सपरिवार यहाँ पर आया हुआ हूँ और देख कर के बड़ी प्रसन्नता हुई। यहाँ के दीदियों का, यहाँ के सभी भाइयों का जो प्रेम, स्नेह और मन ही मन किस प्रकार से काम चल रहा है, ये ताज्जुब हो रहा है।
ईश्वर ही चला रहा है। पता नहीं कहाँ से कितनी व्यवस्था कैसे होती है, इनकी भोजन की व्यवस्था, इनके सोने की व्यवस्था, इनकी तमाम व्यवस्थाएँ इस प्रकार से जिसको कोई कहना ही नहीं पड़ रहा है, काम हो रहा है। तो मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई इसके अंदर देख करके, और आज मैं यहाँ देख करके भी बड़ा प्रसन्नता जाहिर कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा जो प्लेस है, जो यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वर का स्थान है, जहाँ उस विश्वविद्यालय में यहाँ ज्ञान दिया जाता है। मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ, बहुत ही मैं देख करके निश्चित रूप से मैं हर साल यहाँ आऊँगा, और बीच में भी मेरा मन जिस दिन हो जाएगा इस दिन यहाँ पर रहूँ, ऐसा मन कहता है। और मेरे सभी भाइयों के, देशवासियों को भी कहना चाहता हूँ, विदेश में भी है, इन भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि यह एक ऐसी संस्था है जिसके अंतर्गत हम शांति प्राप्त करते हैं। यह मानव के अंदर जितने दुर्गुण हैं, इन दुर्गुणों को दूर करते हैं। हम मानव के नाते, हम मनुष्य, एक अच्छे श्रेष्ठ मनुष्य किस प्रकार से कहलाएं, और ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या किस प्रकार से यह रास्ता होना चाहिए, ये रास्ता सभी यहीं मिलता है। तो आप निश्चित रूप से यहाँ पर आएँ, देखें, दूर से नहीं, टीवी पे देख के नहीं, यहाँ आकर देखेंगे तो लगता है कि शांति बहुत अच्छी प्राप्त होती है और बहुत अच्छा लगता है। मैं इन भाइयों और दीदियों को मैं प्रणाम करता हूँ और उनको कहना चाहता हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि वाकई में आपका समर्पण, त्याग इस संस्था का लंबे समय तक चलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि बहुत बड़ा परम वैभव की बात हम कह रहे हैं इस देश के अंदर, यह परम वैभव हम प्राप्त कर सकेंगे, और इस देश के अंदर निश्चित रूप से राम राज्य की स्थापना के रूप में कल्पना जो करते हैं, और यह देश में वैभवता आए, यह हम सब अनुभव करेंगे। और इसका एकमात्र सेंटर हमारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ही है, ऐसा मेरे मन में मैं सोच रहा हूँ। मेरे मन के उद्गार कहें, चाहे वो किसी को कुछ और किस प्रकार की बात लगे, मेरी बात को ठीक लगे या नहीं लगे, लेकिन मन की बात में मेरे मन के उद्गार कह रहा हूँ, देख करके कह रहा हूँ। बहुत बहुत प्रणाम। आप सब भाई बहनों को, आयोजकों को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।